तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का अर्थ किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है, बल्कि जो वास्तविकता है उसको सभी के सामने बता देना है। ठीक है, बिना कोई अपना स्वार्थ देखे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आपको हो सकता है हर्ट पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे बातों को बताने जा रहा हूँ जो सच है और सच हमेशा कड़वा रहता है। ठीक है, तो देखिए आज से 1 साल पहले झारखंड फील्ड वर्कर का वैकेंसी आया था, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता का वैकेंसी आया था 2024 में। इसमें तकरीबन 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और इसमें सीट कितनी थी? तो सीट बहुत कम है, और इसका एग्ज़ाम कब होगा वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा भी तो किसका निकलेगा एग्ज़ाम वो भी बता देंगे। ठीक है, देखिए सीट थी 510 और तकरीबन 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अगर छटनी कर दिया जाए तो लगभग मान के चलिए ना कि 11 लाख फॉर्म तो फिर भी आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 10th पास की जॉब थी, ना कोई हाइट था। ठीक है, इस कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं, और यहाँ तक कि सबको सोचा कि 10th पास की जॉब है, एज भी काफ़ी ज़्यादा था, तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरा। ठीक है, तो देख रहे हैं एज 35 साल तक था, तो उम्र काफ़ी ज़्यादा दिया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा 13 लाख फॉर्म यहाँ नहीं होता है यार। ठीक है, एक सीट पे कितना फाइट है पहले हम लोग वो जानेंगे। उसके बाद बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं कि नहीं इसका एग्ज़ाम डेट आएगा, जल्दी एडमिट कार्ड आएगा। सब कुछ सच्चाई बता दे रहा हूँ, आएगा भी तो किसका सिलेक्शन होगा वो भी जान लीजिए। ठीक है, देखिए ये मैंने 13 लाख दे दिया है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 510 से। ठीक है, तो एक सीट पे तकरीबन 2500 कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है। एक सीट पे तकरीबन 2500 आदमी फॉर्म भरा है। ठीक है, इसको अगर छांट भी दिया जाए तो भी 2000 एक सीट पे फाइट रहेगा, मतलब एक सीट को लेने के चलते 2000 आदमी एग्ज़ाम देगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म भराया है, तो इतना ज़्यादा फॉर्म। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो देख लें कितना फॉर्म भराया है, और आपका फॉर्म भरे हुए 1 साल हो गया। अगस्त 2024 में ये फॉर्म भरा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट। बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि एग्ज़ाम डेट आपका जल्दी से हो जाएगा एग्ज़ाम। देखिए सबसे पहली बात, जेएसएससी के आज तक के इतिहास में इतना बड़ा फॉर्म नहीं भराया है। सीजीएल पहले सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे वाला एग्ज़ाम था झारखंड जेएसएससी का, लेकिन ये तो जेएसएससी को पार कर दिया। ठीक है, सीजीएल से तो ये दोगुना पार कर दिया, 12 लाख। सीजीएल में तो 6 लाख था, इसमें तो 12 लाख। तो जेएसएससी को एग्ज़ाम लेते लेते क्या हालत होगा वो आप समझ सकते होंगे, अगर आप जेएसएससी का एक भी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, तो पहली बात कि एग्ज़ाम इसका आसान नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम बिल्कुल आसान नहीं है, मतलब एग्ज़ाम लेना बहुत टफ है जेएसएससी के लिए। ठीक है, इतना बड़ा एग्ज़ाम वो कैसे कंडक्ट कराएगा उसका सोच के ही माथा टन टन करने लगेगा। ठीक है, 12 लाख कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देगा तो समझ रहे हैं पूरे झारखंड में कितना दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। मतलब अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया ना तो पक्का बता रहे हैं 2 महीना एग्ज़ाम चलेगा, अगर ऑनलाइन लिया तो। लेकिन ऑनलाइन लेगा नहीं, ऑफलाइन लेगा। इसलिए एग्ज़ाम कब होगा, कितना दिन चलेगा? देखिए अगर ऑफलाइन लेता है फिर भी 4 से 5 दिन चलेगा एग्ज़ाम। ठीक है, 4 से 5 दिन चलेगा, फिर भी एनी हाउ 4 से 5 दिन चलेगा ही चलेगा, मिनिमम 5 डे। ठीक है, उससे ज़्यादा ही चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बच्चा को हैंडल कर पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, और उसके लिए छुट्टी का दिन वो खोज के निकालेगा, संडे केवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम, 4-5 दिन चलेगा। बात करते हैं कब होगा एग्ज़ाम। कोई माँ बाप नहीं है इसका एग्ज़ाम का, कब होगा डेट। ठीक है, अनाउंस जब तक से जेएसएससी नहीं बोलती है कि हम एग्ज़ाम लेंगे, आप कैसे बोल देते हैं कि एग्ज़ाम होगा? बहुत से यूट्यूबर को मैंने देखा है कि बोलते रहे कि एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं कब एग्ज़ाम होगा। इस साल होगा, 2025 में होगा या 2035 में होगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई माँ बाप नहीं है, और एग्ज़ाम हुआ भी तो किनका सिलेक्शन होगा वो भी जान लीजिए। अगर एग्ज़ाम हो जाता है 2025 में, जो कि संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इतना आदमी को हैंडल नहीं कर पाएगा जैसे। ठीक है, 2025 में इसकी होने की संभावना बहुत लो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं कि उसको संभाल पाना मुश्किल है। और अगर हो भी जाता है तो इसका सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होगा 2025 में, और एग्ज़ाम होगा भी तो किनका सिलेक्शन होगा वो जान लीजिए। इसमें सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो झारखंड सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, झारखंड सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर चुके हैं, केवल और केवल उन्हीं का ये निकल पाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस ही उसी में डाल दिया गया है। झारखंड सीजीएल का जो सिलेबस है सेम टू सेम यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, केवल देखिएगा तो केवल कंप्यूटर आपको यहाँ से बाहर मिलेगा, बाकी सब झारखंड सीजीएल का सिलेबस है। ठीक है, और झारखंड सीजीएल के बच्चों को टक्कर आम आदमी नहीं दे सकता है। आम आदमी मतलब कहने का अर्थ है कि जो नया है, जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल का, ठीक है, वो टक्कर नहीं दे पाएगा सीजीएल के बच्चों को। क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम मतलब क्या बताएं, झारखंड में जेएसएससी का सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन के मामले में। तो यहाँ पे देखिए सीजीएल के ही सब पैटर्न को फॉलो किया है। जनरल स्टडी की बात करें, चाहे झारखंड जीके की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, अगर यहाँ पे कंप्यूटर जोड़ दे तो एकदम सीजीएल का ही सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर होगा भी तो इसमें जेएसएससी सीजीएल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं का केवल होगा। दूसरे बच्चों का यहाँ पे हाथ पाँव मारने से नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके हैं। जेएसएससी सीजीएल वाले 3 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 साल से पढ़ रहे हैं लगातार, और छोटा मोटा एग्जाम नहीं, सीजीएल बड़ा एग्जाम होता है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यार, हो सकता है आप लोग को लगे कि नहीं भाई आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है ना, सच्चाई बता रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारा लोग कमेंट करके पूछ रहा है कि सागर भाई कब होगा एग्ज़ाम, सागर भैया, सागर सर। अरे भाई एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा वो खुद जेएसएससी को नहीं मालूम है, तो मुझे कैसे मालूम होगा? रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, जेएसएससी शांत मार दिया, मानो उसको मलेरिया पा गया है 6 महीना से, शांत मार दिया है ना। एगो एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है अच्छे से, किसी भी एग्ज़ाम को अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है सीजीएल और मैट्रिक लेवल वाला के बाद। ठीक है, शांत एकदम बैठ गया है चुपचाप, मानो उसका कोई कर्तव्य ही ना हो। ठीक है, तो पहली बात, अगर एग्ज़ाम हुआ भी तो सीजीएल वालों का होगा, और एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस साल। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए तैयारी। ठीक है, मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए तैयारी। क्यों? क्योंकि आप इसमें खुद को धोखा दे रहे हैं। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। अगर आप झारखंड का तैयारी कर लीजिएगा 2-3 साल, जब आपका समय बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद बोलिएगा यार ठीक है बोल रहा था। ठीक है, ठीक है बोल रहे थे, मैं कुछ दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करता तो हो भी जाता। और मेरी मानो तो एग्ज़ाम की तैयारी मत करो। ठीक है, आप कोई अपना बिजनेस धंधा लेके बैठ जाओ, ज़्यादा सक्सेस कीजिएगा, माथा में कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई बड़ा ख्वाब मत देखिए कि मुझे अमीर बनना है, बन गए तो अलग की बात है, बट ये ख्वाब मत देखिए कि मुझे अमीर बनना ही बनना है। ठीक है, हाँ बन जाएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन मन में मलाल ना हो कि हम नहीं बन पाए। ठीक है, ख्वाब देखिए बट पूरा ना हो, तो मन में मलाल मत रखिएगा कि हम नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि वह जो पछतावा होता है ना बहुत ख़राब होता है, रिग्रेट फीलिंग। ठीक, और कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब से आप अमीर बनना चाहते हैं, यह बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस से आप अगर अमीर बनने का सपना देखते हैं तो मैं कहूँगा आप बुड़बक हैं। ठीक है, वो ज़माना ख़त्म हो गया कि पढ़ लिख लो बाबू अच्छा नौकरी लगेगा, वो ज़माना ख़त्म हो गया। झारखंड में सेटिंग होगा न क्या होगा कोई गारंटी नहीं है दोस्त। मकड़ी के जाल में आप घुस जाइएगा अगर आप यहाँ पे तैयारी कीजिएगा तो, और मकड़ी के जाल में घुस गए ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, उम्र बीत जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नए कैंडिडेट हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता के भरोसे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे केवल सीजीएल वाले हाथ मारेंगे। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, सीजीएल वालों का होगा, और एग्ज़ाम कब होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर लोग अभी बोल रहा है कि एडमिट कार्ड आ गया, झारखंड पुलिस का एडमिट कार्ड आ गया, दौड़ का डेट, कुछ डेट नहीं। ऑफिशियल नोटिस जब भी आएगा जेएसएससी के द्वारा आएगा। इसके अलावा कोई बोल रहा है तो आपको केवल व्यूज़ लेने के चक्कर में ठग रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बुड़बक न बने किसी के माध्यम से। जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही था, ठीक है, कि अपने मन में कोई भ्रांति ना पालें इस टाइप से जो आपको फ्यूचर में ठेस पहुँचाए, क्योंकि मैं सच्चाई बातें बता रहा हूँ भाई। आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें वो अलग की मैटर है। ठीक है, ना देखें तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं केवल उसके लिए वीडियो बनाता हूँ जो वाकई में तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कमज़ोर लेवल पे कर रहे हैं ना तो फिर धोखा आप ही को मिलेगा, क्योंकि तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा, नहीं लगेगा जॉब, केवल उम्र की बर्बादी होगी और पैसे की बर्बादी होगी। मन में गिल्टी फील होगा कि मैंने इतना सारा उम्र बर्बाद किया और हाथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़
अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो छोड़ दीजिए तैयारी, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है, वो ज़माना ख़त्म हो गया। आप बोलिएगा वो मेरे बगल में जो तैयारी कर रहा था वो तो कमज़ोर था। अरे भाई होता है, कमज़ोर लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन किस में होता है? फोर्स लाइन में होता है। ठीक है, एसएससी जीडी में होगा। हाइट है आपका उतना, हाइट है तो एसएससी जीडी में जाइए। एसएससी जीडी में ही हो सकता है कमज़ोर स्टूडेंट का, दूसरा किसी फील्ड में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एसएससी जीडी के अलावा दूसरा किसी फील्ड में होना बहुत मुश्किल है, बोले तो इम्पॉसिबल। वो देखे है ना मोटू पतलू कैसा बोलता है, च्युइंगम, बोले तो इम्पॉसिबल, तो उसी तरह इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगर कोई लगता है कि नहीं कमज़ोर स्टूडेंट का होता है तो वो गलत अवधारणा है, कमज़ोर स्टूडेंट का नहीं होता है। यहाँ पे टॉपर लोगों से भिड़ंत होती है, शेर नहीं सवा शेर से भिड़ंत होती है। ठीक है, और ऐसी भिड़ंत नहीं होती है, धुआंधार भिड़ंत होती है। आप मेरी वीडियो देखें या ना देखें वो अलग मैटर है, मैं बता दिया। ना देखें फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करूं अपने व्यूज़ के चक्कर में। ठीक है, तो बस यही कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरा साफ शब्दों में कहना है कि आप अगर तैयारी जी जान लगा के मतलब नहीं कर सकते, उतना इंटेलिजेंट नहीं बन सकते जितना डिमांड है आज के एग्ज़ाम का, तो छोड़ दीजिए और कोई अपना धंधा पानी बिजनेस शुरू कर लीजिए। ठीक है, और क्षेत्र कार्यकर्ता इस सब के चक्कर में मत पड़िए। ये सब उनके लिए है जो झारखंड में मतलब पागल हो चुका है। ठीक है, उम्र जा चुका है, उन लोग केवल इसी में अपना ज़िंदगी बिता दिया है। उन लोग को छोड़ दीजिए, उन्हीं लोग को लेने दीजिए। सीजीएल वाले अपना उम्र बिता चुके हैं, जेपीएससी वाले अपना उम्र बिता चुके हैं, केवल उन्हीं लोग का होगा यार, आप लोग का नहीं होगा। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें नहीं ले पाइएगा। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और लेक्चर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया, लेकिन जो भी बातें बोली है मैंने सच बोली है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोला है। बाय।